हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आज आपको कमर्शियल व्हीकल के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने इस फील्ड में 10 से 15 साल काम किया है और मुझे पता है कि आपको कमर्शियल व्हीकल की भी ज़रूरत पड़ती है और कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस कहाँ से सस्ता हो सकता है, मैं वो भी बात को बताऊँगा। फ़िलहाल हम बात करते हैं कि कमर्शियल व्हीकल सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल आता होगा कि कमर्शियल व्हीकल होते कौन से हैं। अमूमन सबको पता होता है लेकिन फिर भी चलो हम आपको बता देते हैं। ये कमर्शियल व्हीकल उनको बोलते हैं जो आप देखते होंगे एक सामान को दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर। ठीक है, इसे कमर्शियल व्हीकल कहते हैं। इसमें भी कई तरह के व्हीकल होते हैं, जैसे स्मॉल कमर्शियल व्हीकल होते हैं, एसजीवी होते हैं, एलटीवी होते हैं, एचजीवी होते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह होते हैं। इन सब गाड़ियों पर जो पीली प्लेट लगाई जाती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी पे पीली प्लेट नहीं लगती, पैसेंजर पे वाइट लगती है, क्योंकि वो आप अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये कमर्शियल वगैरह कमाई के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए इस पर पीली प्लेट लगाई जाती है। और ये हर 2 या 3 महीने 6 महीने बाद इसके ऊपर एक टैक्स भी होता है जो सरकार को देना होता है। और इन सब गाड़ियों को सरकार एक परमिट भी वगैरह इशू करती है। इस गाड़ी पर गाड़ी के हिसाब से जो कमर्शियल गाड़ी होती है उसकी अपनी क्षमता के अनुसार उस पर बॉडी वगैरह लगाई जाती है, कितनी लंबाई चौड़ाई होती है। और सब गाड़ी के ऊपर जो बॉडी लगाई जाती है ये आरटीओ से पास भी होती है। कमर्शियल गाड़ियों को हर 2 साल बाद पासिंग करवाना पड़ता है, पैसेंजर व्हीकल में ऐसा नहीं होता। कमर्शियल व्हीकल गाड़ी आप नई या पुरानी भी ले सकते हो। अगर हम बात करें तो आज आप अगर कहें तो नई गाड़ी अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए तो बैंक वगैरह शोरूम में ही होते हैं, वहीं से आपको लोन हो जाता है। लेकिन जो पुरानी गाड़ी वगैरह होती है आपको कमर्शियल, और उस पर अगर लोन वगैरह कराना होता है दोस्तों, तो आपको बाज़ार में थोड़ा सा घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सा बैंक पुरानी गाड़ी करता है। हर कोई बैंक पुरानी गाड़ी नहीं करता। स्पेशल इसके लिए कुछ बैंक होते हैं और कुछ एनबीएफसी होती है जो इस कमर्शियल गाड़ी को लोन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ये कमर्शियल गाड़ी होती है इसको अगर आप लेना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह होने ज़रूरी हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो एससीवी गाड़ी को आप वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए दोस्तों अलग से एक लाइसेंस बनता है, और जो आप कार वगैरह चलाते हो उसको वो लाइसेंस अलग होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट की, तो आपको डॉक्यूमेंट दोबारा से मैं बता देता हूँ। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महीने की स्टेटमेंट, 2 फ़ोटो, 3 चेक, आईटीआर रिटर्न अगर इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हो, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल घर का या पानी का बिल वगैरह जो आपके अगर ना हो तो ज़मीन का डॉक्यूमेंट जहाँ पर रहते हो। ठीक है, अप टू डेट। हाँ जी, ये चीज़ आपको चाहिए साथ में। और आपके वाइफ के डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए होता है, उनका पैन कार्ड चाहिए होता है, 2 फ़ोटो चाहिए होती हैं। अगर वो कहीं जॉब करते हैं या इनकम वगैरह आती है उनकी भी, तो उनकी भी बैंक स्टेटमेंट वगैरह साथ लग सकती है। इसके अलावा दोस्तों कमर्शियल व्हीकल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक गारंटर देना होता है जिसके पास भी कमर्शियल गाड़ी हो। इसके अलावा दूसरा गारंटर नहीं चलता इस काम के अंदर, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी में चल जाता है लेकिन कमर्शियल गाड़ी में नहीं चलता। इसके अलावा जब भी आप बाज़ार में कोई आप सौदा कर रहे हो किसी गाड़ी का, तो आपको पास उस गाड़ी का ख़रीदने का, बेचने का एक एफ़िडेविट होता है। वो एफ़िडेविट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी के जो पेपर होते हैं, आरसी होता है, इंश्योरेंस होता है, परमिट होता है, पासिंग होता है, टैक्स स्लिप होती है अप टू डेट, पासिंग स्लिप होती है अप टू डेट। ठीक है दोस्तों, चाहिए डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप किसी बैंक के पास जाएंगे, उसके बाद बैंक का पर्सन आपको घर पे आएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, आपका घर वेरीफाई करेगा, फिर वो बताएगा कि आप कितना लोन मिल सकता है आपको। फिर आप अपनी डिमांड बताएंगे कि हमें कितना लोन चाहिए गाड़ी के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आपके और डीलर के बीच जितने की भी बातचीत हुई है गाड़ी की, कितनी डाउन पेमेंट देंगे, कितना आप लोन कराएंगे, आप बैंक वाले को बताओगे। बैंक वाला आपके मॉडल के हिसाब से आपको ये चीज़ बताएगा कि कितना वो लोन कर सकता है, कितना हो सकता है इस गाड़ी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बैंक वाला आपकी गाड़ी को एक सर्वेयर भेजेगा। वो सर्वेयर आपकी गाड़ी को चेक करेगा, गाड़ी की वैल्यूएशन डालेगा, भी आज की रेट के हिसाब से इस मॉडल की इतनी वैल्यू है। बाकी बैंक वाला देखता है इस पर हम कितना लोन कर सकते हैं। ठीक है, और आजकल जो बैंक बना रहे हैं आरसी लिमिट पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपकी जो गाड़ी की आरसी है बैंक में चली जाती है। आप जिससे भी गाड़ी ख़रीद रहे हो, अगर आप चाहते हो कि पेमेंट उसके नाम बना दी जाए तो बैंक उसके नाम भी पेमेंट बना सकता है, आपके नाम भी बना देगा। उसके लिए आपको एक एफिडेविट साइन करके देना होगा पार्टी को, और चेक वगैरह देने पड़ेंगे।
ठीक है। बात करते हैं दोस्तों 10 ईयर की कि आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं। आप 3 से 4 साल के लिए आपको कमर्शियल व्हीकल पर लोन दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। इसके बाद गाड़ी की इंश्योरेंस की बात आती है। गाड़ी का जो इंश्योरेंस कमर्शियल व्हीकल का होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है दोस्तों, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल का इंश्योरेंस थोड़ा कम होता है, कमर्शियल का थोड़ा ज़्यादा होता है। इस पर टैक्स भी ज़्यादा पड़ जाता है। ये कमर्शियल में इस्तेमाल होती है, कमाई वगैरह इस पर ज़्यादा होती है, तो इसलिए इंश्योरेंस भी थोड़ा महंगा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है इसके ऊपर दोस्तों। बाकी अगर आपको कोई बैंक से इंश्योरेंस महंगी लगती है तो आप इंश्योरेंस खुद से अपना, अगर बाहर आपको इंश्योरेंस सस्ता पड़ता है किसी एजेंट के थ्रू, तो आप अपना करा सकते हो। उसमें किसी बैंक को कोई एतराज़ नहीं होता। इसके अंदर फुल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस किया जाता है दोस्तों, इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं किया जाता। लोन, जो भी गाड़ी आप लोन लेते हो, लोन की गाड़ी के ऊपर हमेशा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही किया जाता है, क्योंकि रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें बैंक की जिम्मेवारी भी होती है, ईएमआई वगैरह रिस्क होता है। कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बैंक का नाम चढ़ा होने की वजह से तो क्लेम वगैरह बैंक को मिल जाता है और आपको लोन वगैरह में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये था अपने कमर्शियल व्हीकल के लिए आपको जो मैंने जानकारी दी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बैंक इंटरेस्ट कम करवाना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें आप एक एडवांस ईएमआई वगैरह दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है और आप एडवांस ईएमआई नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जितनी बैंक का टेन्योर है उस हिसाब से ईएमआई वगैरह दे सकते हो। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपको कमर्शियल वगैरह के लिए कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी इस तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ओके कीजिए और नोटिफिकेशन ताकि आपको आती रहे। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आप सब्सक्राइब बहुत देर से करते हो।